बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद फ़राज़ अहमद, स्टेट प्रेसिडेंट SIO तेलंगाना। अभी जो तेलंगाना का असम्बली सेशन, बजट सेशन आने वाला है, तो बहैसियत स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन SIO हमेशा तलबा और नौजवानों और ख़ास तौर पर एजुकेशन के मैदान में जो बजट ख़र्च होना है या फिर जितना बजट मुख्तस होना है उस सिलसिले में रिकमेंडेशंस पेश करती है। तो इस बार भी SIO ने एक बुकलेट तैयार किया है जिसमें बेसिकली 3 मैदानों में जो मसाइल हैं और जहाँ जहाँ पर बजट ख़र्च होना है उन मैदानों का ज़िक्र है। सबसे पहला तो एजुकेशन पर बजट है, यानी बजट का कितना परसेंटेज एजुकेशन पे ख़र्च होना चाहिए उसका इसमें ज़िक्र है। और दूसरा रोज़गार के सिलसिले में है कि नौजवानों में जो रोज़गार की कमी है और स्टेट में जो अलार्मिंग सिचुएशन है एम्प्लॉयमेंट को लेकर, तो उसका इसमें ज़िक्र है। और तीसरा और एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो नौजवानों के जो मसाइल हैं, उनके मेंटल मसाइल या फिर उनके जो साइकोलॉजिकल मसाइल हैं उनका इसमें ज़िक्र है। तो जो बजट का मसला है, हम देखते हैं कि तेलंगाना में फ़िलवक्त जो बजट एलोकेशन है वो 11% बजट एलोकेट किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो हम ऐसे स्टेट जिनको बिछड़े हुए स्टेट्स कहते हैं, बिहार, छत्तीसगढ़ वगैरह, उसमें भी वहाँ पर भी हम देखते हैं कि बिहार में 21% बजट एजुकेशन पर दिया जाता है, लेकिन हम तेलंगाना में सिर्फ 11% बजट दिया गया है। हम ये मुतालबा करते हैं हुकूमत तेलंगाना से कि तालीम पर बजट का टोटल 20% हिस्सा मख्तस किया जाए, ताकि जो रोज़गार के मसले हैं या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले हैं, जो स्कॉलरशिप्स के इश्यूज़ है, वो तमाम हल हो सकें। लेकिन इसमें एक और मसला ये भी है कि बजट तो मख्तस किया जाता है लेकिन वो जो ख़र्च होता है वो भी बहुत कम है। उसी तरीके से हम स्कॉलरशिप के मसले में भी देखते हैं कि हालिया दिनों में भी SIO की जानिब से इस सिलसिले में बारहा आवाज़ उठाई गई है। तो स्कॉलरशिप के मसले में भी हम देखते हैं कि बजट तो अच्छा मख्तस किया जाता है लेकिन वो ख़र्च भी बहुत कम होता है। हम ये जो लास्ट एकेडमिक ईयर है उसमें देखते हैं कि 2023 और 24 के एकेडमिक ईयर में जो एप्लीकेशंस स्कॉलरशिप के आए हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के, वो 1,54,000 से कुछ ज़्यादा है, लेकिन उसमें से सिर्फ 40 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई। जो उसके अलावा 2024 और 2025 के एकेडमिक ईयर में 1,21,000 एप्लीकेशंस आए, लेकिन उसमें से एक भी स्कॉलरशिप अभी एक भी बच्चे को दी नहीं गई। तो ये सूरत हाल है। बजट जो मख्तस किया जाता है वो 300 करोड़, 236 करोड़, इतने करोड़ रुपए का बजट दिया जाता है, लेकिन उसमें से ख़र्च बहुत कम होता है। इसी तरीके से एक और मसला जो है, तेलंगाना गवर्नमेंट जो वादे किए थे माइनॉरिटी वेलफेयर को लेकर, उसमें भी बहुत सारे वादे उन्होंने किए थे कि नौजवानों को सब्सिडाइज लोन दिया जाएगा, अबुल कलाम तोहफ़े तालीम स्कीम दी जाएगी, और उसके अलावा माइनॉरिटी वेलफेयर बजट को 4,000 करोड़ किया जाएगा, सब प्लान दिया जाएगा। हम देखते हैं कि इन तमाम चीज़ों में कहीं पर भी बहुत ज़्यादा कोई ख़ास इजाफ़ा, इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं आया। तो हमारा ये भी मुतालबा है कि ये जो माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट है वो उसका एक बड़ा हिस्सा टीमरीज़ को चला जाता है। माइनॉरिटी वेलफेयर का हम देखते हैं कि बजट हम साल भर 2,000 करोड़, 3,000 करोड़, 4,000 करोड़ इस तरीके से बताया जाता है, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा टीमरीज़ में चला जाता है, रमज़ान के इफ्तार पार्टीज़ में चले जाता है, शादी मुबारक स्कीम्स में चले जाता है। लेकिन जो एजुकेशन पे ख़र्च होना है, जो माइनॉरिटीज़ स्टूडेंट्स के एजुकेशन पे, उनके स्किल डेवलपमेंट पे ख़र्च होना है, वो बहुत कम होता है। तो हमारा ये मुतालबा है कि टीमरीज़ के लिए सब प्लान बनाया जाए और वहाँ पर उसको बजट मख्तस किया जाए, और बाकी जो माइनॉरिटीज़ के भी जो बजट है उसको उनके एक्चुअल डेवलपमेंट वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाए। उसके अलावा जो हम देखते हैं कि स्टेट में जॉब्स की बहुत बड़ी क़िल्लत है, तो उसको हल करने के लिए ज़रूरी है कि तेलंगाना में बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स है, कॉलेजेस है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें बहुत सारे पोस्ट वैकेंट है। तो हमारा ये मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर उन वैकेंट पोस्ट को फ़िलअप किया जाए। ख़ास तौर पर जो DSC उर्दू मीडियम का ही मसला है, उनके पोस्ट को डी रिज़र्व किया जाए। तो उसका भी रूल गवर्नमेंट के पास मौजूद है कि सबऑर्डिनेट सर्विस रूल जो है 22H2, तो उसमें ये है कि जो रिज़र्व पोस्ट है, अगर उन पर स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं तो उनको डी रिज़र्व करके फिर उनके लिए एक ओपन कैटेगरी में उसको लाया जा सकता है। तो हमारा मुतालबा ये है कि जो DSC में जो पोस्ट रिज़र्व रहे उनको ओपन किया जाए। इसके नतीजे में एक बड़ी तादाद जो वैकेंट सीट्स है वो फिल होंगे, और उसका नतीजा सिर्फ
एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा बल्कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में भी इजाफा होगा। उसके बाद एक और जो मसला हमारे नौजवानों का है वो ड्रग्स का और मुख्तलिफ़ किस्म के एडिक्शंस का मसला है। हम देखते हैं कि 2021 की जो रिपोर्ट है उसमें ड्रग्स से रिलेटेड जो इश्यूज़ थे वो 900 थे, लेकिन उसके फौरी दूसरे साल में हम देखते हैं कि जो केसेस में इजाफा हुआ वो 2500 केसेस और उसमें इजाफा हुआ। तो इस लिहाज से बड़ी तेज़ी के साथ ये केसेस में इजाफा हो रहा है। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि इनको हल करने के लिए कुछ सेंटर्स बनाए जाए, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाएँ और इन इश्यूज़ को गवर्नमेंट फ़ौरी तौर पर देखे। तो हम ये किताबचा, ये बुकलेट रिलीज़ किए हैं और हम मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें करेंगे, गवर्नमेंट के ज़िम्मेदारों से मुलाकातें करेंगे और ये बात उनके सामने रखेंगे कि ये बुकलेट में एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस रखे गए हैं। तो हम उनसे गुजारिश करेंगे और आप लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि आप मीडिया के दोस्त हुकूमत तक और मुतल्लिक़ा लोगों तक ये बात पहुँचाएँ ताकि ये इसमें जो बातें की गई है ये बातें जो है हुकूमत तक पहुँचें और ये रिकमेंडेशंस बजट का हिस्सा बने। जज़ाकल्लाह।